इनलाइन ब्लॉक्स, सीडो क्लासेस, सीडो एलिमेंट्स। कर रही हो मार्क? जी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देन हमारे पास आ जाते हैं ये हमने तो कलर ग्रेडियंट्स वगैरह ना शो करने के लिए, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन एनिमेशन के बाद आपके पास आ जाते हैं हम नीचे मीडिया क्यूरीज, बॉक्स साइजिंग। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड। उसके बाद रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव में भी यही बेसिकली यही आ रहे हैं, ये तीन चीज जो है ना यहाँ पे, सीडो, एलिमेंट, क्लासेस, सिलेक्टर्स। बस ये हमारे पास जो है ना मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होंगी वो। ठीक है ना, जैसे शेडोज हैं, अब ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते, अगर हमें शेडो ऐड करना होगा तो हम सी एस एस शेडो करेंगे। अब वो हमारी डिमांड के ऊपर है। अब हमें उसके लिए ये नहीं कि मुझे सी एस एस शेडो को याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं। उसको मैं अपने हिसाब से जब मुझे ज़रूरत होगी, टेक्स्ट शेडो कैसे बनाना है, जैसे ये टेक्स्ट शेडो बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बॉक्स शेडो की बात करेंगे हम नीचे, क्या ऐसे टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और उसको चारों तरफ उसको बता रहे हैं कि हमने क्या करना है और किस किस कलर का टेक्स्ट शेडो हमने देना है। ठीक है ना, तो वो शेडो उसको वो दे देगा। बॉक्स शैडो की तरफ आ जाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी ही हमारी जो है ना वो यूजर, बॉक्स शैडो आएंगे तो ये बॉक्स का शैडो, ये टेक्स्ट शैडो यूज नहीं होता, बॉक्स शैडो फिर यूज होता है पर ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है ना, तो बॉक्स शैडो हम यूज करेंगे। बॉक्स शैडो यूज करने का भी क्या है, सिंपल बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी देनी है और किधर किधर कितना कितना पिक्सल का बॉक्स शैडो होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, ये बता दें। अब मैं देखूंगा आप जब मुझे फोल्डर शेयर करोगी तो उस फोल्डर में साथ नीचे ये मेंशन लिख देना मैसेज के ऊपर कि आपको किस किस प्रॉपर्टी की समझ नहीं आई जो आपने इसमें इस्तेमाल की है। ठीक है, तो वो मैं फिर आपको उसका भी समझा दूंगा कि ये प्रॉपर्टी इस चीज़ के लिए काम होती है, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए आपको। आप उसमें खुद ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन वैसे भी मैं बता दूंगा आपको। अब जैसे लाइक टाइम हम ट्रांजिशंस पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं एनिमेशंस की। ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, फातिमा, ट्रांजिशंस में क्या हो रहा था? सर उसको होवर करते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, जो आपका होते हैं सिलेक्टर, तो उसके अंदर लिखते हैं कि ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड्स, फिर होवर लिखते हैं कि कौन सा कलर का चाहिए। हम उसमें ना होवर, मतलब कि होवर अगर हम उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है या वो कोई भी हमने बनाया वो कैसे चेंज हो रहा है और कितने सेकंड्स में चेंज होगा, ये सारी चीजें हमने उसमें लिखनी होती है। अब इधर आ गई एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर होते हैं की फ्रेम्स। ठीक है ना, ये देखो क्या हुआ, जब कोई भी चीज चलेगी ना, अब उसने क्या किया, की फ्रेम लगाया किसके ऊपर, माई एनिमेशन के ऊपर। अब माई एनिमेशन उसने नाम दिया है, की फ्रेम माई एनिमेशन नाम दिया है, और उसमें क्या है, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड से येलो के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसने एक डिव लिया हुआ है, डिव के अंदर ये कलर डाल दिया है, ये कलर डाल दिया शुरू में, डिव का कलर बताया है रेड। फिर उसके बाद एनिमेशन नेम दिया माई नेम और कितने सेकंड दिया है, 4 सेकंड डाल दिया है। अब ये दे दिया है, ये प्रॉपर्टीज में लिख दी है। अब उसके बाद उसने क्या किया, की फ्रेम लगाना है, इसलिए उसने एडरेट की फ्रेम लिखा, इसमें लगाना है, माई एनिमेशन पे लगाना है। और माई एनिमेशन में क्या हो रहा है कि जी बैकग्राउंड कलर रेड है तो वो फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड से येलो में आ रहा है, फ्रॉम टू कर रहे हैं बस प्रॉपर्टी चेंज करने के। अब मैं जैसे रन कर रहा हूँ तो ये देखो इसका कलर चेंज होगा वापस 4 सेकंड के बाद, ये क्या होगा, रेड पे वापस आ जाएगा। अब ये ट्रांजिशन जो चलती है वो ओवर लेकर जाने पे, कोई इवेंट करने पे चलती है।
एनिमेशंस क्या करती है वो, जब भी आप कोई विजिट कर रहे होंगे पेज वगैरह को, तब आप ये देखना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो उसने क्या हुआ है कि पहले क्या है 0% पे उसने कहा कि रेड है, फिर उसने कहा 25% पे येलो है, फिर उसने क्या किया कि उसने कहा ब्लू पे ग्रीन है। ठीक है ना। अब की फ्रेम्स में क्या हो रहा है 4 सेकंड, मतलब कि एक एक सेकंड में बताया है। एक सेकंड में क्या होगा, रेड होगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, और इस तरह करके उसने उसके ऊपर लगाया हुआ है कि एक 4 सेकंड को भी उसने डिवाइड कर दिया। मैं 4 सेकंड की जगह यहाँ पे 8 सेकंड करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये देखो 2 सेकंड के लिए येलो, 2 सेकंड के लिए ब्लू, 2 सेकंड के लिए ग्रीन, ठीक है, और 2 सेकंड के लिए फिर वो दोबारा वापस। ठीक है, तो ये की फ्रेम लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हम इस तरह करते हैं। मतलब अभी तो सिर्फ कलर का बात कर रहे हैं ना, कलर हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, वो सब आप इसके ऊपर ना कर सकते हो। अब इसको पढ़ो, इसका मुझे बताओ क्या होगा इसको देख के। बैकग्राउंड कलर जो बॉक्स होगा उसका कलर होगा, बैकग्राउंड होगा रेड, 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल के लिए, और टॉप से भी 0 पिक्सल। क्या और है ये फिर लैपटॉप, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप है सोचो क्या, क्या होता है लैपटॉप। पोजीशन। हाँ पोजीशन है, ये देखो, ये देखो बॉक्स को देख रही हो कि 4 सेकंड में वो पहले लैपटॉप पे था, फिर उसके बाद अगले सेकंड के अंदर क्या 2 पिक्सल्स लेफ्ट पे था, टॉप 2 पिक्सल्स लेफ्ट पे चला गया, यहाँ पे टॉप पे 0, फिर नीचे क्या हुआ लेफ्ट से तीसरे वाले पे क्या हुआ, लेफ्ट से खत्म हुआ, ठीक है 0 पिक्सल से, और टॉप से 200 पिक्सल्स नीचे हो गया, फिर उसके बाद नीचे क्या हुआ, लेफ्ट भी 0 और टॉप भी 0। ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो आपकी पूरी इस तरह करके ना बॉक्स को कहीं पे भी घुमा सकते हो। ठीक है, पढ़ो जरा, समझ आ रही है इसकी। सर 0% 25% ये क्या लिखा हुआ है। 0% मतलब कि जब एनिमेशन स्टार्ट होगी, फिर 25% मतलब कि जब 1 सेकंड पूरा हो जाएगा। 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड को मतलब कर लो कि उसको उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से दे दिया 100%। ठीक है ना, तो 100% का हाफ कितना होगा 50%, मतलब 4 सेकंड का हाफ क्या होगा 2 सेकंड, और उसका हाफ क्या होगा 50% का 25%, 25 और 2 सेकंड का हाफ होगा 1 सेकंड। इसलिए बताया हुआ है कि जैसे ही ये 0 पे होगा तो ये रेड होगा, फिर ये जैसे ही 1 सेकंड बढ़ा तो 25% मतलब ये बड़ा हो गया, तो 25 पे येलो हो जाए और आगे पोजीशन चेंज हो जाए। तो ये 2 सेकंड में जाएगा मतलब कि 50% तो हो जाएगा, जो 4 सेकंड है ना टोटल 50% हो जाएगा, उस पर ये हो जाए, फिर 75% पे ये हो जाए, और 4 सेकंड पूरे हो जाए तो ये दोबारा 100% पे आगे ये हो जाए। ये इसलिए लिखी हुई है। बोतल किसकी लेकर आया? 200 में नजर नहीं बताया, मैं ये कहा था 300 रुपये की लेकर आई बोतल का, मैंने नाम लिया उन्होंने मंगाई थी, मैंने बिरयानी के अलावा कोई नाम लिया, मुझे बता, मैंने बिरयानी के अलावा कोई नाम लिया किसी चीज का? हाँ बात यार, जितना बोला जितना ही ले दो। केला। अम्मा, अम्मा, भाइयों की बेइज्जती हो रही है इस वक्त। सीरियस हो क्या यार, ये चावल भी देंगे ये जी जी लोकेशन में वही है, गली वाले हैं,
दिल्ली वाले वो जो उधर एसएम वाले पास है। जी फातिमा समझ आई है? जी। अच्छा एक्सप्लेन करो मुझे फिर। सबसे पहले हमने इसकी विड्थ लगानी है, फिर हाइट लगानी है, फिर बैकग्राउंड कलर लगाना है, फिर पोजीशन, फिर एनिमेशन का नाम लगाना है, फिर एनिमेशन की ड्यूरेशन लगानी है, ठीक है फिर की फ्रेम और जो आपने एनिमेशन का नेम लिखा था वो लगा के फिर बाकी सारी डिटेल्स लगा देनी। ठीक है। अच्छा हमारा लैपटॉप हटा है चार्जिंग से। अब इसमें मुझे पढ़ के बताओ कि क्या हुआ। सब कुछ वही है, सिर्फ एक एनिमेशन डिले आया है, वो क्या, उससे क्या हुआ है बस? हमारा डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब क्या हो सकता है? एनिमेशन डिले से क्या हुआ होगा? मैं रन करता हूँ दोबारा एनिमेशन जो देखो है वो थोड़ी डिले हो गई है। कहाँ पे डिले हुई है, कैसे डिले हुई है? स्टार्टिंग में जो एनिमेशन थोड़ी सी डिले हो गई है, नहीं बस स्टार्टिंग में नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही है, स्टक स्टक हो गया। ये देखो वो ये नहीं कह रहा, इधर पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में क्या लिखा है? When Papa specifically add delay start of animation, the following example is to before starting the animation delay property अब बताओ। specifies a delay from the start. स्टार्टिंग में जो है एनिमेशन 2 सेकंड्स के लिए रुक जाएगी, फिर उसके बाद चलना शुरू करेगी। ये क्या बोल दिया? बताओ। स्टार्टिंग में एनिमेशन जो है वो 2 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर 2 सेकंड के बाद जो है एनिमेशन फिर चलना शुरू करेगी। ठीक है। सब कुछ खा रहे हैं, फिर क्लास कैसे लेंगे जब कुछ खा नहीं? अच्छा जी अब आगे बात करें, अगर हम ये ना बात करें। अगर -2 सेकंड है तो अब क्या होना चाहिए? अब वो चलने लग पड़ेगी, स्टार्ट होते ही वो चलने लग पड़ेगी। नहीं थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी, या बेखैर में थोड़ा पीछे होगी फिर चलने लग पड़ेगी। क्या हुआ है आप देखो बताओ। क्या Using हुआ ये? negative values in the animation delay property here, the animation will start if had already been paying for फातिमा क्या हुआ है बताना। animation। जब एनिमेशन स्टार्ट होगी हाँ वो जैसे वो स्टार्ट होने से पहले ही वो शुरू हो जाएगी, नहीं जब एनिमेशन स्टार्ट होगी तो वो शुरू हो जाएगी। सबके साथ यही होता है। ये देखो, ये मैंने एनिमेशन स्टार्ट कर दिया, पर ये तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, पहले 2 सेकंड तो कहाँ गए? वो माइनस हो गए हैं। वो माइनस हो गए, ठीक है। माइनस से क्या होगा, पहले 2 सेकंड की जो होगी ना वो खत्म हो जाएगी और आगे वाली चलेगी, ठीक है। अब ये आइट्रेशन काउंट में देखो क्या होता है। अनस्टॉपेबल। अच्छा बताओ क्या हुआ है? एनिमेशन जो है वो पूरे जो है एरिया उसके 3 टाइम्स चक्कर लगाएगी। ओके। क्या कह रहे हैं सर? सोचे अगर इन्फिनाइट कर देंगे आइट्रेशन काउंट को फिर क्या होगा? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है?
एंडलेस या फिर लिमिट्स। लिमिटलेस, एंडलेस। तो इसका मतलब जब हमने आइटरेशन काउंट दिया ही नहीं है, इनफिनाइट कर दिया, फिर तो वो चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। ये ये देखो, तो ऐसी कोई भी चीज हुई जिसको हम कहते हैं वो हर वक्त हिलती रहे, तो उसके अंदर क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे और क्या करेंगे। एनिमेशन एनिमेशन को जो है हम इन्फिनाइट कर देंगे। आइटरेशन काउंट इनफिनाइट कर देंगे उसके ऊपर। यस। उसके बाद ये भी हमने उस दिन वो पढ़ी थी ट्रांजिशन के अंदर, इज लीनियर, इज इन, इज आउट। इससे क्या होता है। सर ईज जैसे होता है वो एनिमेशन जो है वो स्टार्ट स्लो होती है, लेकिन जो एंड हो रही होती है ना, तो वो नहीं, स्टार्ट स्लो होती है फिर तेज होने लग पड़ती है। और फिर जब लीनियर जो ईज इन होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एनिमेशन जो है वो स्टार्ट स्लो होती है, लेकिन एंड पे जो है नहीं, वो एनिमेशन जो है वो सारे देर स्लो रहती है। और लीनियर में ये होता है कि उसमें जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक से सेम स्पीड रहती है। और इजी इन आउट का होता है, एनिमेशन जो है वो स्लो स्टार्ट होती है और एंड भी स्लो ही होती है। ट्रांजिशन की प्रैक्टिस की थी। नहीं नहीं। नहीं की। क्यों। दिन देख रहे हैं, ट्रांजिशन की प्रैक्टिस कर लेती आप। आपने भी इधर से देख के बताया कि इससे ये होता है वो होता है। इज इन के अंदर स्टार्ट वो स्लो होता है, फिर एकदम से तेज हो जाता है, ठीक है ना। इज आउट के अंदर क्या होता है कि वो फास्ट चला होता है, फास्ट चलता है और एंड पे स्लो हो जाता है, ठीक है। इज इन आउट का मतलब होता है स्टार्ट में स्लो और एंड पे भी स्लो, बीच में फास्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। ये ट्रांजिशन एनिमेशन से इंपॉर्टेंट है। आप बताओ, एनिमेशन डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो क्या होगा। एनिमेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, एनिमेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अल्टरनेट करने से ये देखो, अल्टरनेट से क्या हो रहा है। अल्टरनेट से जो है पहले वो अपने तरतीब के हिसाब से ही जा रही है, लेकिन जब सेकंड राउंड जब वो लगाने लग पड़ती है तो वो उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अल्टरनेट का दफा मतलब है एक दफा एक डायरेक्शन में जाएगी, एक दफा दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। ये होता है मतलब अल्टरनेट का, ठीक है। जी। अल्टरनेट रिवर्स में भी यही होता है, फॉरवर्ड फिल्म मोड। क्या हुआ था। एनिमेशन सिर्फ हाइट वाइज हुई है और विड्थ वाइज उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो तो एनिमेशन हाइट और विड्थ पे तो लगाई भी नहीं हमने। हाँ ये भी है वैसे। एनिमेशन तो पोजीशन में लगी है कि ऊपर से नीचे लेकर आए हैं उसे, और बैकग्राउंड कलर है उसका वो चेंज किया।
वो लाइन लिखी हुई है लेटर div एलिमेंट, इसका मतलब बताओ क्या है? सर कौन सी लाइन का? ये जो H1 में लिखी है, ये लिखी हुई जो लाइन। लेट द div एलिमेंट रिटेन द, हमें रिटेन क्या होता है? हम आप मेरी क्लास के दौरान भी ना, रिटेन का मतलब क्या होता है? तो कंटिन्यू, ठीक है टू कीप समझ आ गई मुझे। जब div का जो एलिमेंट है वो कंटिन्यू रहे चलो इसको हम दे देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। होमवर्क कि ये वाला जो है ना आपने रिसर्च करके लेकर आना है, ताकि हमें पता चले कि रिसर्च भी कर रही हो। एनिमेशन प्रॉपर्टीज सच। फॉरवर्ड बैकवर्ड सारी। बाकी आज के लिए एनिमेशंस का देखा ना, एनिमेशंस के ऊपर काम करना है। और जो वो भेजी है ना वेबसाइट, वो मुझे भेजनी है आपने पूरा फोल्डर, और एक और वेबसाइट भी दी हुई है, वो उसके ऊपर भी काम स्टार्ट करते हैं। जी उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाकी सारी चीज़ें वैसे ये मीडिया क्यूरीज उसने इस्तेमाल की होंगी, की है आपने उसमें जी फातिमा? जी मैंने की है। ठीक है, वो भी मैं चेक कर लूँगा उसमें। वो मुझे फोल्डर भेज देना है और दूसरी वेबसाइट स्टार्ट कर देनी है। और एनिमेशन जो होती है ना, ट्रांजिशन और एनिमेशन, इनके ऊपर भी थोड़ा काम करना है। आज के लिए इतना ही।